हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मची हुई है। अनिल देशमुख जी जेल में हैं। परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर, एक्स पुलिस कमिश्नर थे, वो अंडरग्राउंड हैं। और शरद पवार जी केंद्र सरकार को धमकी आदि दे रहे हैं। इन सब को देखते हुए ये सब लगता है, ये जो इन्होंने वसूली प्रकरण जो किया, और उसमें ये सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं और कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, परमवीर सिंह जी अगर आ जाते हैं सामने, बहुत जल्द आना तो पड़ेगा उनको। कोर्ट ने, हमारे सम्मानित कोर्ट ने उनको फरार भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो उन्हें आना तो पड़ेगा, चाहे वो बेल्जियम में हो या कहीं और हो या इंडिया में कहीं छुपे हुए हों। लेकिन वो सिद्ध कर रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं गलती है, वो गिल्टी हैं। तो दोस्तों, इस समय नैतिकता के आधार पर इतने वरिष्ठ पदों पर ये लोग थे और उसके बावजूद इन्होंने क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग लिया। 100 करोड़ वसूली मामला हो या सचिन बाजी को इंस्पेक्टर चीफ कोई पद देना हो, जो कि पहले सस्पेंड हो चुका था, और जिसके लिए 100 दिन की 5 स्टार होटल में बुकिंग भी की गई। तो बहुत सारी बातें हुई अभी हाल में महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इन सबको नैतिकता के आधार पर, सच, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, सच सामने रख देना चाहिए, तो इनकी सजा भी कम हो सकती है। इनका जो खोया हुआ सम्मान है वो कुछ हद तक इन्हें वापस मिल सकता है, कोर्ट के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी गलती मानने को तैयार हो। अनिल देशमुख जी हों, जो कि गृह मंत्री पद पर रह चुके हैं, वो सारी गलतियां परमवीर पर डाल रहे हैं। परमवीर जी अंडरग्राउंड हैं, सचिन बाजी जेल में हैं, और घपले इन सब ने मिलकर, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी सामने आएंगे धीरे धीरे, तो घपले इन सब ने किए, लेकिन अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं। और अब शरद पवार जी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हैं, और वो केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। शायद उन्हें डर है कि अनिल देशमुख जी जो जेल में हैं, पूछताछ अगर उनसे और आगे होती है किसी भी मसले पर, तो वो कहीं और दूसरे ऐसे नाम रिवील ना कर दें जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। तो नई अरेस्टिंग और बहुत सारी ना हो जाएं, और कहीं ना कहीं आदमी को डर होता है कि हमारे घपले सामने ना आ जाएं, हम गुनहगार साबित ना हो जाएं, हमें कहीं जेल ना जाना पड़े। हमारे देश में तो वाकई में इतिहास भरा पड़ा है। हवाला कांड, चीनी घोटाला, कोयला घोटाला, अब्दुल करीम तेलगी का एक घोटाला था, स्टाम्प घोटाला। तो देश में घोटालेबाज बहुत हैं, और अगर यही हाल रहा तो और भी घोटाले वाले लोग सामने आएंगे। लेकिन अब उनका स्थान जेल में होगा, क्योंकि देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, और सोशल मीडिया का जमाना है। और इस समय जो लोग गलत राह पर चल रहे हैं, तो उन्हें सही राह पर लाने का पूरा पूरा इंतजाम हमारे देश की केंद्र सरकार के पास है। लोग, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निशाना उन पर लगाते हैं कि ये काम गलत कर रहे हैं, वो काम गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया। आप इन टोटल देखिए, 7 साल में देश का विकास हुआ, या इससे पहले वाले 60-65 साल में देश का विकास हुआ। इन 7 सालों में मोदी सरकार पर कोई एक भी सिंगल कोई आरोप है? कोई उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो जिसमें हम जनता, देश का आवाम, कोई उन पर आरोप लगा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को राजनीति, और जिसे कहेंगे कोरी राजनीति करने की आदत होती है, तो वो करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं वो लोग। हालांकि बाद में चलकर उन्हें रिपेंटमेंट करना पड़ता है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो
सफल हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को अम, हराने में, कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है। तो जितने भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जिनका कहीं ना कहीं कोई रोल रहा है, भूमिका रही है, उनको पुलिस हो, चाहे वो एनसीबी हो, ईडी हो या एनआईए हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, हमारी संबंधित एजेंसी, उनके सामने अगर वो सच बता दें तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं और उनके जीवन का भी कुछ ना कुछ भला हो सकता है, सज़ा भी उन्हें कम होगी। कई बार बहुत सारे केसेज होते हैं जिनमें सरकारी गवाह व्यक्ति कोई बन जाता है तो उसकी सज़ा या तो होती नहीं या बहुत कम होती है। तो दोस्तों, अभी हाल में जो अनिल देशमुख केस चल रहा है, जिसमें परमवीर सिंह जी की कोर्ट द्वारा कहा गया है कि परमवीर सिंह जी कहाँ हैं, उनके वकील से ये पूछा गया है कोर्ट द्वारा कि बताएं वो कहाँ हैं और वो सामने आएँ। तो वो सामने अगर आते हैं तो बहुत सारी नई बातें सामने आएंगी और यही डर महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे लोगों को है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप इन पॉलिटिशियंस के बारे में, जिनके दिमाग में क्या पावर का नशा भरा हुआ है, क्या हर समय 24 घंटे पावर का, मनी का, अपनी पोस्ट का नशा रहता है 24 आवर्स, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए अपने नए थॉट्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। हैव ए नाइस इवनिंग।